जाएंगे के फिर मोहन मुकर प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की 4 दिन हमने अपना लिया बस तेरे प्यार को हमने अपना लिया बस तेरे प्यार को बस तेरे प्यार को अभी जाओ मन कह रहा है मदन अभी जाओ मन कह रहा है मदन से गुजर जाएंगे वरना से गुजर जाएंगे प्रीत मोहन सकी इस भरोसे तकी प्रीत मोहन सकी इस भरोसे तकी जिंदगी के गुजर जाएंगे लोग हंसते हैं आज बदले में क्या मिला लोग हंसते हैं आज लोग हंसते हैं आज बेवफा अभी जा ना सका ना रुका बेवफा अभी जा ना रुका ना रुका तेरे बिन हो गया ऐसा भी आएगा चक्रवर्ती के दिन ऐसा भी आएगा वादा कर के फिर मुकर जाएंगे वादा कर के फिर मुकर जाएंगे प्रीत मोहन सकी इस भरोसे तकी प्रीत मोहन सकी इस भरोसे तकी 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। बोल बाके बिहारी लाल की
देखिए, गोपियां जो है, जिनके पास पर्चियां हैं, वो बत्रा साहब आ रहे हैं आपके पास, उनको पकड़ा देना और उस बीच में नाम जरूर लिखा होना चाहिए जिसकी पर्ची। गोपियां जो है भगवान के दर्शन करने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढती रहती थी और भगवान को माखन चुराने का बड़ा शौक था, माखन चोर कहलाए। भगवान माखन चोरी करने के लिए जा रहे हैं, तो आज गोपियों ने सोचा कि माखन चोरी करते हैं, हमारी नींद नहीं खुलती, कोई ऐसा उपाय करना चाहिए कि जब कन्हैया आए माखन चुराए तो हमारी नींद खुल जाए। तो एक गोपी के दिमाग में बात आई कि क्यों ना इसके डोले के साथ घंटी बांध दी जाए। अब माखन की जो डोली लटका रखी थी, साथ में जो है एक घंटी टांग दी। जब कन्हैया मटकी को उतारेंगे, माखन निकालेंगे, घंटी बजेगी, हमारी नींद खुल जाएगी। तो जैसे देखा, मनसुख की निगाह पड़ गई। जब कन्हैया मटकी उठाने लगे तो मनसुख कहने लगे, कन्हैया रुको। बोले क्या है? बोले देखो गोपी कितनी चतुर है, हमको पकड़ने के लिए मटकी के साथ घंटी बांध रखी है। ये घंटी बजेगी, उनकी नींद खुल जाएगी और हम चोरी करते हुए पकड़े जाएंगे। अब जो है भगवान बोले, हम मटकी बाद में उतारेंगे, पहले घंटी से ही निपट लेते हैं। भगवान गए घंटी के पास, बड़ी ओ घंटी, हमने माखन चुराना है और तूने बजना नहीं। घंटी ने हाथ जोड़ दिए, बोले कन्हैया आप खाओ माखन, मैं नहीं बजूंगा। तब कन्हैया ने मटकी में से माखन निकाला, मनसुखे को दिया, तनसुख को दिया, सुदामा जी को दिया, जितने ग्वाल बाल थे साथ में सबको माखन दिया। घंटी नहीं बोली, चुपचाप। अब कन्हैया ने पूछा, भाई कोई रह तो नहीं गया? बोले नहीं कन्हैया, सिर्फ आप रह गए, बाकी सब ने खा लिया है। अब कन्हैया का हाथ माखन से लिबड़ा हुआ था, जैसे मुंह के साथ लगाया घंटी बजने लगी और घंटी बजी, गोपियों की नींद खुल गई। उन्होंने आगे कन्हैया को पकड़ लिया, बोले लाला चोरी करता है। भगवान बोले गोपी 2 मिनट ठहर, पहले मुझे घंटी से निपटने दो, मैं तुझसे तो बाद में निपटूंगा। भगवान ने बोले अरियो घंटी, मैंने तेरे को क्या कहा था कि मैं माखन चुराऊंगा तो तूने बजना नहीं, तू क्यों बजी? घंटी हाथ जोड़ करके कहने लगी, कन्हैया जब आपने माखन निकाल करके सब ग्वाल बालों को खिलाया, क्या मैं बजी थी? बोले नहीं। बोले जब मैंने खाया तब क्यों बजी? बोले ये तो मेरा स्वभाव है कि जब आपको भोग लगाया जाता है तो पहले घंटी बजाई जाती है। पंडित जी भोग लगाते हैं ना तो घंटी बजाते हैं। बोले ये तो मेरा स्वभाव था कि जब आपने भोग लगाया तो मुझे बजना था। तो इंसान स्वभाव के हिसाब से भी चलता है। तो गोपियां भगवान को पकड़ने के लिए कोई ना कोई उपाय देखा करती थी और भगवान भी माखन चोरों के सरदार थे। ग्वाल बाल खड़े थे भगवान के इंतजार में कि कब कन्हैया आएंगे, कब माखन मिलेगा। बड़ी देर हो गई, कन्हैया नहीं आए। तो कहते हैं इंतजार की घड़ी बड़ी लंबी होती है, चाहे 10 मिनट इंतजार करनी पड़े ना, ऐसे लगता है जैसे 1 घंटा हो गया। तो ग्वाल बाल इंतजार कर रहे हैं। इतने में भगवान आए, बोले अरे ग्वाल बालो क्या हाल चाल है? बोले पहले तो हाल बेहाल था, अब आप आ गए, अब तो बहुत। बोले अब बताओ किसने घर का माखन चुराया? अब मनसुख का स्वभाव था पहले ये देख करके आना कि माखन चोरी किसके घर में कर रही है। चोर चोरी वहां करता है जिस घर में कोई ना हो। तो मनसुख गया, देखा एक गोपी घर में नहीं थी।
देख करके आ रहे और बार बार कह रहे हैं कि कन्हैया इतनी देर में आप आए हैं और हम तेरे इंतजार में खड़े थे, क्योंकि जब तक आपके दर्शन ना हो तो हमारा मन नहीं करता। तो जब कन्हैया आए तो सब कह रहे हैं चलो, मन सूख गया, देख करके आया, बोले चलो चलते हैं देखते हैं। अब पहुंच गए इस गोपी के घर में। गोपियों से भगवान पूछते हैं भाई क्या बात है, आप बार बार मुझको पकड़ने के लिए ये क्या लीला रचती हो? तो गोपी कहती है तस्वीर तेरी दिलकश, तस्वीर तेरी दिलकश, सूरत तेरी प्यारी है, जिसने भी तुम्हें देखा सो जान पे वारी है, सो जान पे वारी है। कन्हैया तेरा स्वरूप कितना मोहना है, आपने हमें एक जान दी है, अगर 100 भी जान देते तो तेरी रहमत को देखकर कि 100 की 100 जाने आप पर लुटा देते। अब भगवान पहुंचे गोपी के घर में माखन चुराने के लिए। अभी मटकी को उठाया ही था, इतने में भगदड़ मच गई। बार बार बोले कन्हैया वो देखो सामने गोपी आ गई, चलो भागो, गोपी आ गई, पकड़े जाएंगे माखन चुराते हुए। भगवान बोले अब भाग करके जाए कहां, एक ही दरवाजा है, उसी दरवाजे से गोपी आ रही है, बाहर निकलेंगे पकड़े जाएंगे। बोले फिर क्या करें? भगवान ने क्या किया, सब ग्वाल वालों को, किसी को दरवाजे के पीछे, किसी को मेज के नीचे, किसी को चारपाई के नीचे, सब कुछ छुपा दिया। सब ग्वाल बाल छुप गए और कन्हैया मटकी को अपनी कमली में लेकर के और आंखें बंद करके बैठ गए। ग्वाल बाल बोले कन्हैया आप भी छुप जाओ। बोले मुझे छुपने की जरूरत नहीं है। कन्हैया आंखें बंद करके बैठ गए। गोपी आई और गोपी कहने लगी अरे तू कौन? भगवान बोले नहीं, ये भी भगवान की लीला थी। गोपी ने फिर कहा अरे तू कौन? भगवान अब भी नहीं बोले। अब तीसरी बार जो है गोपी ने भगवान का कंधा हिलाया, बोली अरे तू कौन? भगवान बोले गोपी तू मुझे कह रही है, मुझसे पूछ रही है? बोले हाँ। तू कौन? भगवान बोले मैं नंद का सुत, तो यहाँ किस लिए आया? अरे नंद का सुत है तो यहाँ क्या करने के लिए आया? कन्हैया बोले अरे गोपी थोड़ा सोच लेने दो, तेरा प्रश्न बड़ा टेढ़ा है। थोड़ी देर भगवान ने फिर आंखें बंद कर ली। गोपी फिर बोली अरे तू कौन? भगवान बोले मैं नंद का सुत, यहाँ किस लिए आया? भगवान बोले माँ ने मुझको मारा, मैं तेरे घर छुपने को आया। अरे मैया ने मेरे को मारा, मैं छुपने के लिए, तेरा घर खाली पड़ा था, मैं छुप गया कि मैया मुझे मारे नहीं। तो गोपी बोली कन्हैया ये भारी भारी जगह लग रही है, इसमें क्या है? कि बगल के नीचे ये क्या तूने छिपा है? बगल के नीचे ये क्या तूने रखा है? भगवान बोले ये तेरा माखन है जो बिल्ली से बचा रखा है। बोले जब हम आए थे तेरे घर के अंदर, जब माँ ने हमको मारा, छिपने के लिए आया तो क्या देखा कि एक बिल्ली घूम रही थी।
इस मक्खन की तलाश में। तो हमने क्या किया, बिल्ली को भगा दिया और मटकी उतारी, अपनी कमली में छुपा दिया। बोले बड़ा हितैषी है तू मेरा। बोले अच्छा, आपने बड़ी कृपा की है, तो लाओ मेरा माखन मुझे वापस दे दो। भगवान बड़े छलिया थे। भगवान बोले अरे ओ गोपी, तुझे शर्म नहीं आती, माखन मांग रही है? अरे बिल्ली खा जाती तो अपा बिल्ली ना भी बैठे हैं। गोपी बोली कन्हैया, मुझे पता है तेरे हाथ में जो चीज आ जाए वापस नहीं मिलती। इतनी देर में गोपी ने क्या देखा, जब गोपी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, जब गोपी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, किसी का सर, किसी की टांग और किसी की भुजा नजर आई। ये बता दे कि ये पलटन क्यों साथ तेरे आई, ये बता दे कि ये पलटन क्यों साथ तेरे आई। भगवान बोले जो तुम मां से झूठ बोलेगी तो ये देवेंगे दुहाई। बहुत समय हो गया मुझे ये गाय में। जब गोपी ने कहा कि कन्हैया ये इतनी पलटन तेरे साथ किस लिए आई है, किसी का सर, किसी का टांग, सबके चेहरे नजर आ रहे थे, सब द्वार वाल बाहर आ गए। बोले ये किस लिए आए हैं? कन्हैया बोले गोपी आगे कलयुग आने वाला है और चोरी के केस में वही बच सकता है जिसके गवाह ज्यादा होंगे। तो जाकर के मैया से कहेगी तेरे लल्ला ने माखन चुराया है, तो ये ग्वाल बाल कहेंगे नहीं भैया ये गोपी झूठ बोलती है, हम तो गौवे चरा रहे थे, ये हमारे पर झूठा ब्लेम लगा रही है और तेरा कोई गवाह देने वाला नहीं होगा। लेकिन मेरे पास तो बहुत गवाह देने वाले, तेरी बात कौन मानेगा? गोपी बोली कन्हैया, यशोदा मैया कहती थी कि मेरा लल्ला मेरे घर में बड़ा माखन है, किसी के घर में चोरी नहीं करता, लेकिन आज मैंने मौके पर पकड़ा है, आज तो मैं यशोदा मैया के पास लेकर के चलूंगी। भगवान बोले अरे गोपी रहने दे। बोले नहीं कन्हैया, आज मैं दिखाऊंगी यशोदा मैया को कि मैंने अपने घर में चोरी करते हुए पकड़ा है। भगवान बोले ठीक है चलो। अब गोपी ने भगवान का हाथ पकड़ा हुआ है, जा रही है, पहुंची यशोदा माखन निकाल रही थी, हाथ लिबड़े हुए थे। गोपी ने जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया, अरियो मैया, अरियो यशोदा मैया, बाहर आओ, देखो मैंने तुम्हारे लल्ला को चोरी करते हुए पकड़ा है, इसने मेरे घर में माखन चुराया है। लेकिन कन्हैया तो मैया के पास बैठे हुए थे। फिर कहा अरे मैया तू बाहर क्यों निकलती, आज मैंने तेरे लल्ला को पकड़ा है, इसको डांटती क्यों नहीं, मारती क्यों नहीं? मैया के हाथ लिबड़े हुए माखन से बाहर आई, बोली अरे ओ गोपी क्यों शोर मचा रही है? बोली देख मैंने तेरे बच्चे को पकड़ा है, लल्ला को पकड़ा है चोरी करते हुए। मैया यशोदा हंसने लगी। गोपी बोली हंसती क्यों है मैया, इसको डांटती क्यों नहीं, मारती क्यों नहीं? बोली कैसे मारूं, मेरा लल्ला हो तो मैं इसे मारूं, देख ये तेरा ही लल्ला है। अब गोपी ने कैसे घूंघट उतारा, देखा तो उसका बेटा उसके हाथ में, लज्जा से सर झुक गया। गोपी अपने रास्ते में कन्हैया आ गई। कन्हैया ने देखा, बोला अरे ओ गोपी क्या बात है, लज्जा से सिर तो झुका हुआ है। बोले कन्हैया आज भी चाल चल गए, मुझे ये समझ नहीं आई कि पकड़ा तो मैंने हाथ तुम्हारा था, तो मेरे बेटे का हाथ मेरे हाथ में कैसे आ गया? तो कन्हैया बोले कि जब तेरा हम आ रहे थे तो मुझे पकड़ के ला रही थी ना भैया के पास, तो
तेरा बेटा खेल रहा था, मैंने उसको इशारे से बुलाया और कहा कि बिल्कुल चुपचाप होना। और तेरे को मैंने कहा था, अरे यो गोपी, तूने मेरा हाथ जोर से पकड़ रखा है, इस हाथ को छोड़ के दूसरा हाथ पकड़ ले। और जब तूने मेरा हाथ छोड़ा तो मैंने तेरे बच्चे का हाथ तेरे हाथ में पकड़ा। बोले कन्हैया चाल चल गए। बोले जब जब तू मुझको पकड़ करके मैया के पास लाएगी तब तक तो मैं चाल चलता रहूंगा, लेकिन एक बात याद रखना कि आज तो मैंने तेरे बेटे का हाथ तेरे हाथ में पकड़ाया है, अगर आगे से मुझे चोरी करते हुए पकड़ करके मैया के पास लाई तो मैं तेरे पति का हाथ तेरे हाथ में दे दूंगा। बोले नहीं कन्हैया, ऐसा मत करना, क्योंकि हम तो तेरे दर्शन के लिए तरसते हैं, क्योंकि तेरी तस्वीर ऐसी है जो एक बार देख लेता है। तस्वीर तेरी दिलकश, सूरत तेरी प्यारी है, जिसने भी तुम्हें देखा सो जान पे वारी है, सो जान पे वारी है। जब तेरी तस्वीर को देखते हैं मन करता है आपको फिर पकड़े, आपके दर्शन करें। और कन्हैया राधा को जब देखते हैं तो राधा को देखने के लिए कोई ना कोई कन्हैया भी बहाना ढूंढते हैं, किसी न किसी बहाने राधा को मिलने के लिए जाते हैं। आओ सब आपने भी मिलकर के कहना है, 2-4 मिनट का कीर्तन करेंगे, उसके बाद महाराज जी का आशीर्वाद होगा, क्योंकि समय ज्यादा नहीं लेना, महाराज जी का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। श्याम राधा दी गली दे विच फुल वेचदा, श्याम राधा दी गली, श्याम राधा दी गली दे विच फुल वेचदा, श्याम राधा दी गली दे विच फुल वेचदा, फुल्ला बेचन दे बहाने राधा रानी 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 वेचदा, श्याम राधा दी गली दे विच फुल वेचदा, श्याम राधा दी गली दे विच फुल वेचदा, तेरे फुल्लां दा रंग काला मैनू कहंदे बांसुरी वाला, तेरे फुल्लां दा रंग काला मैनू कहंदे बांसुरी वाला, तेरे फुल्लां दा रंग काला मैनू कहंदे बांसुरी वाला, तेरे फुल्लां दा रंग काला मैनू कहंदे बांसुरी वाला, मैनू वेख लैण दे श्याम राधा दी गली दे विच फुल वेचदा, श्याम राधा दी गली दे विच फुल वेचदा, फुल्ला वेचन दे बहाने राधा रानी वेचदा, फुल्ला वेचन दे बहाने राधा रानी वेचदा, मेरे फुल्लां दा रंग पीला मैनू कहंदे छैल छबीला, फुल्लां दा रंग पीला मेरे फुल्लां दा रंग पीला मैनू कहंदे छैल छबीला, मेरे फुल्लां दा रंग पीला मैनू कहंदे छैल छबीला, मैनू वेख लैण दे श्याम राधा दी गली दे विच फुल वेचदा, श्याम राधा दी गली दे विच फुल वेचदा, फुल्ला वेचन दे बहाने राधा रानी वेचदा, फुल्ला वेचन दे बहाने राधा रानी वेचदा, मेरे फुल्लां दा रंग तोर मैनू कहंदे माखन चोर, फुल्लां दा रंग तोर मैनू कहंदे माखन चोर, मेरे फुल्लां दा रंग तोर मैनू कहंदे माखन चोर, मेरे फुल्लां दा रंग तोर मैनू कहंदे माखन चोर, मैनू वेख लैण दे श्याम राधा दी गली दे विच फुल वेचदा, श्याम राधा दी गली दे विच फुल वेचदा, फुल्ला वेचन दे बहाने राधा रानी 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 वेचदा। बोल बाके बिहारी लाल की, बोल सतगुरुदेव भगवान की। श्री मुकुंद लाल की।